कहा शशि थरूर में अचानक राष्ट्रवादी दिखने लग गया। क्या शशि थरूर राष्ट्रवादी नहीं है आपको लगता है? मैं तो आपको क्या लगता है, आप क्या कहती हैं? शशि थरूर राष्ट्रवादी नहीं है, हाँ या ना? मैं तो पूछना चाहती हूँ, आप मुझे बताइए। नहीं, मैं सवाल तो पूछ रहा हूँ, मैं बिल्कुल आपको मौका दे रहा हूँ। शशि थरूर आपकी राय में राष्ट्रवादी है कि नहीं है, हाँ या ना? देखिए, आज मेरे हिसाब से तो वो कांग्रेस पार्टी के हैं, इसीलिए राष्ट्रवादी हैं। अच्छा, शशि थरूर ने मोदी सरकार की प्रेस करी, शशि थरूर राष्ट्रवादी नहीं है बकौल कांग्रेस प्रवक्ता। अब शशि थरूर इंडिया पाकिस्तान जाइए, क्या आपके हिसाब से ये राष्ट्रवादी हैं? फिर आप ही ने लिखा है ये शहजाद जय हिंद की उन्होंने शशि थरूर मिले फ्रेंड जॉर्ज सोरोस से, ये रिश्ता क्या कहलाता है, जरा बताइए। कांग्रेस लव्स पाकिस्तान, रणदीप सुरजेवाला इज ट्रेटर, हाफ ऑफ द कांग्रेस पीपल टॉक पाकिस्तानी लैंग्वेज। है कि नहीं? ये आपके ट्वीट है कि नहीं? बात सुना देता हूं। आदरणीय मनमोहन सिंह जी, सुनाइए मत, सुनिए। Time I resisted that pressure and I think the decision तारीख तो बता दीजिए, कब हुई थी सर्जिकल स्ट्राइक? तारीख बताइए, कब कांग्रेस की शासन ने सर्जिकल स्ट्राइक करी थी और क्यों छुपाया? इतना बड़ा शौर्य क्यों छुपाया? 26/11 के हमले के बाद अगर सर्जिकल स्ट्राइक करी गई थी तो देश से क्यों छुपाया गया? ऑपरेशन सिंदूर के सक्सेस होने के बाद से ही मोदी जी की जो वाह होने लगी है, उससे मानो कांग्रेस पार्टी बुरी तरीके से बौखला गई है। हर चीज में अपनी राजनीति करनी ही है और डेलीगेशन में गए शशि थरूर पर भी कांग्रेस पार्टी इस कदर भड़की हुई है कि अपने ही नेता को बीजेपी का चमचा और न जाने क्या क्या बता रहे हैं। आज की डिबेट में हम देखने वाले हैं बीजेपी छोड़ के आई कांग्रेस में निगहत अब्बास, जो कांग्रेस और शशि थरूर पर ही एक क्वेश्चन मार्क लगा देती है कि वो राष्ट्रवादी हैं या नहीं। और दूसरी तरफ बीजेपी के प्रवक्ता शहजाद पूनावाला जो इस बात पे ही निगहत अब्बास को पकड़ लेते हैं और बुरा ही धो देते हैं। सो वीडियो बहुत ही शानदार होने वाली है, वीडियो को लास्ट तक जरूर से देखिएगा। और आप सभी से एक रिक्वेस्ट है, आप अगर चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए आज की मेन वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चलो भाई, आप कह रहे हैं कि शशि थरूर में एक सेकंड में आपकी बात आ रहा हूं। आपने कहा शशि थरूर में अचानक राष्ट्रवादी दिखने लग गया। क्या शशि थरूर राष्ट्रवादी नहीं है आपको लगता है? मैं तो आपको क्या लगता है, आप क्या कहती हैं? शशि थरूर राष्ट्रवादी नहीं है, हाँ या ना? मैं तो पूछना चाहती हूँ, आप मुझे बताइए। नहीं, मैं सवाल तो पूछ रहा हूँ, मैं बिल्कुल आप ही को मौका दे रहा हूँ। शशि थरूर आपकी राय में राष्ट्रवादी है कि नहीं है, हाँ या ना? देखिए, आज मेरे हिसाब से तो वो कांग्रेस पार्टी के हैं, इसीलिए राष्ट्रवादी हैं। अच्छा, और इसीलिए इन्होंने लिया। और शशि थरूर मोदी के चमचे हैं? नहीं, शशि थरूर मोदी के चमचे हैं, ये उदित राज ने लिखा। आप एग्री करती हैं, डिसएग्री करती हैं? नहीं, मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूँ। नहीं, उदित, मैं बिल्कुल आपको मौका दे रहा हूँ, मैं बिल्कुल आपको मौका दे रहा हूँ, बिल्कुल आप ही को मौका दे रहा हूँ। मेरे को 10 सेकंड का सवाल है। एक सेकंड, निगत ऐसे मेरा 10 सेकंड का सवाल है और उसका जवाब आप दीजिए। क्या शशि थरूर चमचे हैं मोदी के, क्योंकि उन्होंने देश हित की बात करी? ये उदित राज ने बोला। आप एग्री करती हैं, डिसएग्री? देखिए, जो व्यक्ति आज भारत की सरकार, मोदी सरकार के साथ खड़ा है, लेकिन अच्छी बात है, खड़ा होना चाहिए, लेकिन पुरानी सरकारों के बारे में, चाहे यूपीए की सरकार हो, मनमोहन जी की सरकार हो, उसके बारे में लगातार झूठ बोल रहा है, तो मैं ये समझती हूँ वो फॉरेन सॉइल में अगर मेरे भारत के बारे में झूठ बोल रहा है तो वो राष्ट्रवादी कैसे हो सकता है, पहली बात। लेकिन शशि थरूर राष्ट्रवादी नहीं है आपके राय में? लेकिन ओके, शशि थरूर ने मोदी सरकार की प्रेस करी, शशि थरूर राष्ट्रवादी नहीं है बकौल कांग्रेस प्रवक्ता। अब आप आगे, मैं ये जानना चाहती हूँ, यहाँ शहजाद जय हिंद मोदी का परिवार ने लिखा है पोटेंशियल कैंडिडेट फॉर आईएनसी प्रेसिडेंट शशि थरूर इंडिया पाकिस्तान जाइब, क्या आपके हिसाब से ये राष्ट्रवादी हैं? फिर आप ही ने लिखा है ये शहजाद जय हिंद की उन्होंने शशि थरूर मिले फ्रेंड जॉर्ज सोरोस से, ये रिश्ता क्या कहलाता है, जरा बताइए। उसके बाद आप ही ने लिखा कि शशि थरूर ने श्री राम जी की और कृष्ण जी की भूमि के बारे में अभद्र भाषा का प्रयोग करा, तो ये आज राष्ट्रवादी कैसे बन गए? आज इतना प्रेम क्यों आ गया? मैं तो पूछना चाहती हूँ, क्योंकि शहजाद जी ने पूछा था ये रिश्ता क्या कहलाता है, तो इस पर जवाब दे दे। क्या भारतीय जनता पार्टी की ये राष्ट्रीय प्रवक्ता की ऑफिशियल लाइन ही भारतीय जनता पार्टी की भी ऑफिशियल लाइन है? करता हूँ सबसे पहले शशि थरूर को आप निपटा रहे हैं, कांग्रेस निपटा रही है? निपटा मैं सबका जवाब देता हूँ और उम्मीद है कि निगत जी भी सुनेंगे। बिल्कुल सीरियस नोट पे देखिए, शशि थरूर जी और बाकी के सारे सांसद जो ऑल पार्टी डेलीगेशन में गए वो पाकिस्तान को बेनकाब कर रहे हैं। पाकिस्तान से आवाज निकलती तो समझ में आता, कांग्रेस क्यों बिलबिला रही है? बात तो सही है, ये मुझे समझ में नहीं आया। एक्सपोज पाकिस्तान किया जा रहा है। अब चलिए, शशि थरूर जी को सुपर प्रवक्ता बोल दिया है उदित राज ने, वही उदित राज जिन्होंने बोला राम मंदिर पर बुलडोजर चले, और पवन खेड़ा ने एंडोर्स करके पार्टी लाइन बताया, तो क्या कनीमोजी भी सुपर प्रवक्ता है बीजेपी की?
राजीव राय जी भी सुपर प्रवक्ता है बीजेपी के, प्रियंका चतुर्वेदी भी बीजेपी की सुपर प्रवक्ता बन गई है क्या? अच्छा देखिए, इन्होंने अभी ट्वीट की बात की, बिल्कुल मैंने वो ट्वीट किया शशि थरूर जी के बारे में। अरे भाई, बंद घड़ी भी तो दो समय सही बताती है ना। अमीश जी बताइए, घड़ी बंद भी हो तो 12 बजे जब बजेंगे तब वो 12 पे बंद हो तो सही बताएगी ना। हमने तो सही बात की प्रशंसा की है, पर मैं पूछना चाहता हूं कि जो आपके 4 बार के सांसद है, उन्होंने देश के बारे में बात कर दी, परिवार के बारे में नहीं तो डिस्कार्ड कर दिया। उन्होंने प्रथम परिवार को नहीं रखा, देश को रखा तो डिस्कार्ड कर दिया। उन्होंने देश हित को आगे रखा, दलित को आगे नहीं रखा तो डिस्कार्ड कर दिया। उन्होंने मीडिएशन पर सच बता दिया कि मीडिएशन नहीं हुआ है तो राहुल गांधी ने डिस्कार्ड कर दिया। और किसके हवाले? भाई, जिन्होंने सिंदूर को सांप्रदायिक बताया, उदित राज के। और वो राहुल गांधी जो विदेश जाकर क्या बोलते हैं कि यूएस यूके मस्ट इंटरवीन, वो राहुल गांधी जो खून की दलाली बोलते हैं। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। आखिरी 5 सेकंड केवल बोलना चाहता हूं। देखिए, आज क्या है कि एलओपी का मतलब बन चुका है लीडर ऑफ पाकिस्तानी प्रोपेगेंडा। राहुल गांधी ने अभी तक आप क्या कह रहे हैं, राहुल गांधी एलओपी है? यानी मैंने राहुल गांधी को बोला, एलओपी कौन है देश में? एलओपी मैंने बोला, इतने बेचारे तो आप भी नहीं, एलओपी कौन है? राहुल गांधी तो एलओपी। देखिए, फिर से मेरी बात सुनिए, मैंने बोला आज की तारीख में एलओपी का मतलब, मैंने किसी का नाम नहीं लिया, एलओपी राहुल गांधी है। चलिए, आप समझ गए इशारा? नहीं, इशारा की बात नहीं, क्या आपको लगता है? मैं प्रमाण भी तो दे दूं। ऑपरेशन सिंदूर फेलियर है, इसके ऊपर कांग्रेस का एक बयान है? नहीं आया। ऑपरेशन सिंदूर छुटपुट हुआ, खड़गे जी का बयान है, इस पर कांग्रेस ने एक बयान दिया। 5 सेकंड। ब्लू स्टार बोल दिया गया ऑपरेशन सिंदूर को, इस पर जो अभी गई है मैडम यहां से, और मैडम के भी ट्वीट में दिखा देता हूं, उन्होंने मेरा ट्वीट दिखा तो ट्वीट उधार बाकी क्यों? कांग्रेस लव्स पाकिस्तान, रणदीप सुरजेवाला इज ट्रेटर, हाफ ऑफ द कांग्रेस पीपल टॉक पाकिस्तानी लैंग्वेज। ये तो स्वयं बता रही है कि कांग्स पाकिस्तान की जुबान बोल रही है, तो शशि थरूर ने भारत की जुबान बोली तो उनको डिस्कार्ड कर दिया है कि नहीं? ये आपके ट्वीट है कि नहीं? मुझे अपने घर जाना। मार्च 3, 2019 और मार्च 18, 2023। जी 2023 का तो लेटेस्ट ही हो गया। मेरा प्रश्न आपसे है शहजाद पूनावाला। मैं गलती से आपको शशि थरूर कहने वाला था, लेकिन शहजाद आप शायद भविष्यवाणी के माहिर हैं। आप शायद भविष्यवाणी के माहिर हैं। जी आप इन्हें शशि थरूर भी कह लीजिए। अच्छा, इतनी नाराजगी, इतनी नफरत है भाई। और निगत जी को आए हुए कांग्रेस में अभी तो 2 महीने नहीं हुए, जुम्मा 2 महीने नहीं हुए। हाउ वेटरन आर यू इन बीजेपी? अच्छा चलिए, पर्सनल नहीं होते। एक सेकंड, देखिए मेरा देखिए, बहुत बड़ा कार्यक्रम है। मेरा निवेदन है, कांग्रेस क्लेम कर रही है कि सर्जिकल स्ट्राइक पहले भी हुई थी डॉक्टर मनमोहन सिंह के कार्यकाल में, लेकिन मैं ऑफिशियल डेटा जो है उसको कोट करता हूं। 2019 में एक आरटीआई लगाई गई और पूछा गया कि इससे पहले कभी ये एक्शन हुआ था, तो इस पे जवाब आया कि 2016 से पहले कोई सर्जिकल स्ट्राइक का कोई रिकॉर्ड नहीं है। लेकिन कांग्रेस क्लेम कर रही है हमने भी करी थी। मैं एक काम करता हूं, मैं आदरणीय मनमोहन सिंह जी की बात सुना देता हूं। आदरणीय मनमोहन सिंह जी, सुनाइए मत। सुनिए। I resisted that pressure, and I think the decisions that I and our government took was unbalanced, the right decision. 26/11 के बाद आपके साथ तो इंटरव्यू हुआ था फली मेजर साहब का, उन्होंने बोला मनमोहन सिंह जी, हियर आर द कैंप्स, लेट्स गो अटैक। तो मनमोहन सिंह जी ने कोई स्ट्राइक नहीं करवाया और उल्टा उन्होंने बोला कि मुझे तो गर्व है कि मैंने नहीं करवाया, उल्टा बलूचिस्तान में भारत इन्वॉल्व है ये बोलकर आए। अच्छा, सेना के सम्मान की बात कर रही हैं, 2 विषय निगत जी के, मैं दोनों का जवाब दूं। ये अभी 10 दिन पहले ये जो डीएस्केलेट लॉबी, इंदिरा रिमेंबर लॉबी हो गई थी, तो क्या बोल रही थी ये लॉबी? इंदिरा ने 2 टुकड़े की, इंदिरा गई थी 2 टुकड़े करने, किसान सेना गई थी, तब इंदिरा गई थी 2 टुकड़े करने, तब इनको शर्म नहीं आई? अच्छा, छोड़ देते इस बात को, सेना का सम्मान। एक बार निगत जी बोल दीजिए संदीप दीक्षित गलत है, सड़क का गुंडा बोला। एक बार बोल दीजिए खून की दलाली राहुल गांधी ने बोला, सर्जिकल स्ट्राइक को गलत बोला। एक बार बोल दीजिए कि बालाकोट एयर स्ट्राइक जो बोला था कि चील कौवे मरे थे राहुल गांधी ने, ये गलत बोला। पहले कहा कि शहीदों पर सियासत, मौत पर प्रचार कर देना, ऑपरेशन सिंदूर को कैसे मिशन बना के देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऑपरेशन सेल्फ प्रमोशन बना दिया, वो लॉन्चिंग होगी और प्रचार अपना करवाने की तो इतनी इनमें मैं कहूंगी कि इच्छा शक्ति है कि वहां रोड शो में कर्नल सूफिया कुरैशी के परिवार को बुलाकर, जहां जिनके सामने आपको नरेंद्र मोदी जी को नतमस्तक होना था और फूल बरसाने थे, अपने ऊपर फूल बरसाने का काम करा है। तो ऐसा प्रचार ना, मैं कहती हूँ ना कांग्रेस पार्टी ने किया और ना ही इस प्रकार का व्यापार के माध्यम से कर रहा है जो ये लोग कर रहे हैं। पहली बात। दूसरी बात, कब हुई थी सर्जिकल स्ट्राइक? आप देखिए, आप जिस सर्जिकल स्ट्राइक की बात कर रहे हैं, जिस सरकार में, जिस कार्यकाल में हुआ, आप उनकी बात करें तो ये सेना का शौर्य है और उस समय सारी करिए ना सेना का शौर्य सेलिब्रेट। हम तो कर रहे हैं। तो कहां करा आपने? आपने कहां करा सेलिब्रेट? कब क्यों नहीं बताया? आज की तारीख नहीं बता रहे। मैं बार-बार पूछ रहा हूं, तारीख बताइए। सेना का शौर्य सेलिब्रेट करने दीजिए। हु स्टॉप्स यू? आप तारीख बताइए कब कांग्रेस की शासन ने सर्जिकल स्ट्राइक करी थी और क्यों छुपाया? इतना बड़ा शौर्य क्यों
छुपाया? 26/11 के हमले के बाद अगर सर्जिकल स्ट्राइक करी गई थी तो देश से क्यों छुपाया गया? मैं बता रही हूँ, भट्टल सेक्टर में जून 19 2008 में, शारदा सेक्टर सितंबर 1 2011, 2013 जनवरी 6 को, सावन कितनी बता दिया आपने? तो 4-5 सर्जिकल स्ट्राइक बता दी। नीलम सेक्टर में अगस्त 6 2013, नीलम सेक्टर नहीं, ये तो कितनी सर्जिकल स्ट्राइक कर दी? पाकिस्तान में घुसकर मार कर आई थी। कमाल है, 5-5 बारी मारा कांग्रेस की सरकार में। एक सेकंड, मनमोहन सिंह की सरकार में 5-5 बार घुस के मारा। सीएनबीसी ये क्लेम कांग्रेस पार्टी का है। सीएनबीसी वो पब्लिश करेगा जो कांग्रेस पार्टी बोलेगी, और न्यूज 18 भी वही पब्लिश करेगा, और सारे मीडिया चैनल भी पब्लिश करेंगे। इट इज नॉट अ फैक्ट ऑफ द मैटर, इट इज नॉट फैक्ट ऑफ द मैटर। आप कह रही है भारतीय सेना ने 5-5 बारी घुस के मारा, आप कह रही है ये बहुत बड़ा के बाद सर्जिकल स्ट्राइक हो गई। देश को पता नहीं है क्या? देश को अधिकार नहीं है जानने का कि हमारे 126 लोगों को निर्मम हत्या हुई, उनको आतंकवाद में मारा गया, और उनको तारीख पता होनी चाहिए? क्यों नहीं पता होनी चाहिए निकट 22 तारीख? बहुत तेज हो रहा है, बहुत तेज हो रहा है। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक, कमेंट, शेयर जरूर कर दीजिएगा, और ऐसी ही डिबेट्स देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। सो मिलते हैं एक और नई डिबेट के साथ, जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम।